नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर इलेक्ट्रीशियन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों मैं पुष्कर सैनी। जैसा कि आपको पता है कि हम चैनल के माध्यम से हम फ़िलहाल निम्मी के जो असाइनमेंट हैं उनको सॉल्यूशन कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 6 वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं और उनमें भी प्रत्येक क्वेश्चंस को मैंने डिटेल से समझाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम नेक्स्ट जो 20 क्वेश्चंस जो हैं वो उनका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है आपको यहाँ पर 20 नंबर वाला, जिस आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन होगा। सर्किट जो ब्रेकर होता है उसमें आर्क शमन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। जो अपने सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, आर्क शमन मतलब कि जो आर्क क्विनिंग्स प्रोटेक्शन होता है उसमें कौन सा रजिस्टर प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन में दे रखा है वरिस्टर, बी में दे रखा है सेंसिटर, सी में दे रखा है थर्मिस्टर और डी में दे रखा है LDR। LDR का पूरा नाम क्या होता है? लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। कभी कभी LDR का पूरा नाम भी आपको पूछ लिया जाता है। तो LDR क्या होता है? लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आर्क जो सर्किट ब्रेकर होता है उसमें आर्क शमन की सुरक्षा के लिए कौन सा प्रतिरोध प्रयोग किया जाता है? वो होता है वेरिस्टर। ठीक है, और साथ ही साथ आपको वेरिस्टर का सैंपल भी मैं आपको बताना चाहूँ तो वेरिस्टर का सैंपल कुछ इस तरह से होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ये 21 यानी कि आज की वीडियो का दूसरा क्वेश्चन है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में ये रिपीट होता रहता है और बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कलर कौन कौन से दे रखा है? पहली पट्टी में दे रखा है रेड R, ठीक, दूसरी में दे रखा है ग्रीन, ठीक, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ग्रीन, और तीसरी में दे रखा है ऑरेंज दे रखा है, और लास्ट में दे रखा है गोल्ड। ठीक है, ये अपन को कलर दे रखा है। अब कलर के हिसाब से आप लोगों ने एक टेबल याद कर रखी होगी, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक, इस तरह से आपको याद कर रखा है। अब देखो पहली पट्टी में कौन सा दे रखा है? रेड कलर दे रखा है। तो यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक। ठीक है, इस तरह से अपन चलते हैं। पहली पट्टी में कौन सा दे रखा है? लाल कलर, रेड कलर दे रखा है। इसके लिए कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला लाल कलर। दूसरी पट्टी में क्या दे रखा है? ग्रीन कलर। तो ग्रीन के लिए कितना दे रखा है भाई? ग्रीन के लिए कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। ठीक है, ये वाला 5 दे रखा है। BB रॉय ग्रेट जी। तो यहाँ पर 5 ऐसे रहेगा। पहली पट्टी का रंग हो गया, दूसरी पट्टी का हो गया गुणा, तीसरी पट्टी का रंग कौन सा है? ऑरेंज के लिए क्या करते हैं? 0 10 की घात 1 10 की घात 2 10 की घात 3 आ जाता है। 10 की घात 3 लिख देंगे। फिर आ जाता है प्लस माइनस। ठीक है, अब लास्ट क्या था? गोल्डन है सुनहरे के लिए कितने छूट है? 5% है। ठीक है, क्लियर हुआ दोस्तों? आपको क्या करना था, इसमें टेबल याद रखनी थी। कौन सी? BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वाली। ठीक है, उसमें से कलर जैसा पहला कलर मैं आपको बताऊँ रेड के लिए कितना होता है? 2 होता है पहली पट्टी के लिए। फिर दूसरी में दे रखा है ग्रीन, हरे के लिए दूसरी पट्टी में कितना होता है? 5। फिर गुणा का निशान है, पहली पट्टी का मान रखेंगे, दूसरी पट्टी का मतलब फर्स्ट बैंड का, सेकंड बैंड का, फिर गुणा का निशान लगाएंगे। तीसरा कौन सा है? ऑरेंज है। तो तीसरी बैंड में ऑरेंज का मान कितना होता है? 10 की घात 3 होता है। फिर प्लस माइनस जो टॉलरेंस होती है, गोल्ड के लिए टॉलरेंस कितनी होती है? 5% होती है। ठीक है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 25 गुना 10 की घात 3 प्लस माइनस 5%। 10 की घात 3 को KB अपन लिख सकते हैं क्योंकि किलो होता है 1000 को। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ये है अपना सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 भी। देखो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दे रखा है? आपको एक ब्रिज बना रखा है। कौन सा ब्रिज है? ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या काम आता है? अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए। बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगाओ जिससे वो G से दर्शाते हैं। गैल्वेनोमीटर की सुई, यदि इसके एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ आपको मैं, गैल्वेनोमीटर की जो सुई या संकेत जब 0 दर्शाता है, इसका मतलब क्या होता है? ब्रिज संतुलन अवस्था में होता है। ठीक है, इसके लिए क्या होता है? ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक फॉर्मूला होता है P/Q बराबर R/S होता है। P/Q होता है रेशियो आर्म्स होती है, यानी अनुपात भुजा होती है। R क्या होती है? समायोजित मतलब एडजस्ट भुजा होती है। S क्या होती है? अज्ञात भुजा होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पर P का मान कितना दे रखा है? अपनी फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है? P/Q बराबर R/S। P/Q, P का मान कितना दे रखा है भाई अपन को? 400 दे रखा है। क्लियर? बटे में Q का मान कितना दे रखा है?
200 दे रखा है, देखो क्यू का मान, और इधर आर की जगह एस मान रखा है, ठीक है। तो आर का मान कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, बटे में आर, ठीक है। यहाँ पर देखो आर, यहाँ पर अपन एस मान लिया, ये आर मान रखा है, ठीक है। ये अज्ञात भुजा जो ये एस है ना, एस वाली को आर मान रखा है और आर वाली को एस मान रखा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलो तो पी का मान कितना है भाई, 400 बटे में पी बटा क्यू, क्यू का मान कितना है 200 गुणा, सॉरी गुणा नहीं आएगा, बराबर आएगा, बराबर पी बटे क्यू बराबर आर अपॉन में एस। एस का मान कितना दे रखा है 12, और आर क्या होता है, अज्ञात प्रतिरोध होगा। अब वज्र गुणा करेंगे, आर तो होगा 400 से मल्टीपल और 200 होगा 12 से मल्टीपल, ठीक है। चलो करते हैं इसको सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा अपना 200 गुणा 12 बटे में 400 बराबर आर, ठीक है। ऊपर 2 जीरो हैं, नीचे 2 जीरो कैंसिल, 4 एकम 4 और 4 तिया 12 और 3 दूनी 6। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा, ठीक है। 6 ओम अज्ञात प्रतिरोध का मान कितना आएगा, 6 ओम। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों इसमें करना क्या था, आपको ये याद रखना, पी बटे में क्यू बराबर एस अपॉन में आर। अब ये पी बटे तो क्यू तो अनुपात हो जाते हैं, एस क्या होता है, समायोजित प्रतिरोध होता है, और आर क्या होता है, अज्ञात प्रतिरोध होता है जिसका मान निकालना होता है। जरूर इस आर की जगह आप एस भी रख सकते हो। आप उनको ये ध्यान रखना है कि जो ये वाला नीचे वाला मान क्या होता है, अज्ञात प्रतिरोध रेट। क्लियर दोस्तों, उसमें रखना था और सॉल्यूशन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, वोल्ट मीटर वी का पाठ्यांक बताओ। अब पहले तो ये देखना है कि वोल्ट मीटर वी कहाँ दे रखा है अपन को, वोल्ट मीटर वी कहाँ दे रखा है, वोल्ट मीटर ये वाला वोल्ट मीटर वी दे रखा है, ठीक है। इसका पाठ्यांक देखना है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर रीडिंग कितनी दे रखी है, 18 वोल्टेज दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। ये एमीटर लगा हुआ है, ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, इसकी रीडिंग थोड़ी आर बराबर R2 ऐसे लिख रखा। ये देखो ओपन दिखा रखा। अब देखो एक ये वायर जा रहा है, एक ये वायर जा रहा है पूरा इन दोनों के बीच में। तो वोल्ट मीटर जैसे मान लो ये वोल्ट मीटर है और इसको अपन क्या लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ता है। तो मान लो ये एक वोल्ट मीटर है और इसको अपन ने सप्लाई दे रखी है 18 वोल्टेज की, कुछ इस तरह से दिखा रखा। तो ये वोल्ट मीटर कितना दिखाएगा, 18 वोल्टेज दिखाएगा, ठीक, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 18 वोल्टेज आ जाएगा। क्लियर। और वोल्ट मीटर जो होता है वो कैसे जुड़ता है, समांतर क्रम में जुड़ता है, और एमीटर किसी परिपथ में कैसे जुड़ता है, श्रेणी क्रम में जुड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। श्रेणी परिपथ का उपयोग क्या उपयोग है, विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट। मतलब कहने का मतलब श्रेणी क्रम में कौन जुड़ता है, पहला है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर तो समांतर क्रम में जुड़ता है, तो पहला गलत हो गया। ग्रहों में प्रकाशीय परिपथ, ये भी समांतर क्रम में होता है, ये भी गलत। एमीटर में शंट प्रतिरोध, ये भी गलत होता है, ठीक है। अब देखते हैं वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। अगर आपको वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ानी होती है, क्वेश्चन क्या है, अगर वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ानी है, वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जुड़ता है, और वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ानी होता है तो श्रेणी क्रम में क्या जोड़ देते हैं, एक उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ देते हैं, ठीक है। उच्च मान का क्या दे देते हैं, रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब श्रेणी क्रम में क्या जोड़ता है, वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। मतलब वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ानी होती है तो वोल्ट मीटर की श्रेणी क्रम में एक रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे देखो वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जुड़ता है, घरों की वायरिंग समांतर क्रम में होती है, और एमीटर में शंट प्रतिरोध है। एमीटर शंट बोला है तो समांतर क्रम में होता है, या तो श्रेणी क्रम की बात करा तो श्रेणी क्रम में कौन जुड़ता है, वोल्ट मीटर की जो रेंज बढ़ाएंगे मल्टीप्लायर जो प्रतिरोध जुड़ता है, ठीक है दोस्तों। मतलब वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाते हैं तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ता है, एमीटर की बढ़ाएंगे तो समांतर क्रम में जुड़ता है। क्लियर। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, यानी कि ये देखो, श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ओपन रेजिस्टेंस इन सीरीज सर्किट। ए ऑप्शन में दे रखा खुले प्रतिरोध में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बी ऑप्शन खुले प्रतिरोध में से पूर्ण धारा बहेगी। सी ऑप्शन खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। डी ऑप्शन दे रखा खुले प्रतिरोध के दोनों ओर आपूर्ति वोल्टेज नहीं दिखेगा। कहने का मतलब क्या है कि श्रेणी परिपथ दे रखा है, ये आपको कोई ये रेजिस्टेंस लगा रखा है, ठीक है। श्रेणी परिपथ रखा, यहाँ पर कोई वोल्टेज सोर्स लग रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर खुले हुए प्रतिरोध का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये रेजिस्टेंस जो है इसके अक्रॉस अगर इसको ओपन कर देते हैं तो ये वोल्ट मीटर क्या है, क्या दिखाएगा, पूरी की पूरी रीडिंग दिखाएगा ना भाई, रीडिंग दिखाएगा। कहने का मतलब जो खुला प्रतिरोध है उसके दोनों ओर क्या होगा, आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसके टर्मिनल पे क्या दिखेगा, जो सप्लाई वोल्टेज वो शो दिखेगा, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा कि खुला जो श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध का प्रभाव क्या होगा, खुले प्रतिरोध के दोनों ओर आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 आपको दे क्या रखा है, ये तो दे रखा है 12 एम्पियर की धारा, ठीक है, ये क्या दे रहा है 12 एम्पियर है, ऊपर 4 ओम का प्रतिरोध, बीच में 6 ओम का प्रतिरोध, और ये तीसरा नंबर का पूछा है, और सप्लाई वोल्टेज दे रखा आपको 24 वोल्टेज पूछा। ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछली वाले वीडियो में भी आपको बता रखा है, ठीक है। तो देखो, तो R3 तीसरे नंबर के प्रतिरोध का पूछा है। R बराबर क्या होता है, V/, में I होता है कि नहीं होता। अब V तो कितना होता है, 24 वोल्टेज होता है, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान होता है, लेकिन धारा अलग अलग होते हैं। अब ये 12 एम्पियर कुल धारा देखिए, इसमें कितनी धारा जाएगी, I, देखो एक एक करते हैं, इसकी धारा का पता लगाते हैं पहले। तो जो 4 ओम का प्रतिरोध है ऊपर वाला, उसमें धारा कितनी जाएगी, I बराबर V/, R होता है। V का मान कितना दे रखा है, समांतर क्रम में समान होता है सभी के लिए 24, R का मान कितना दे रखा है 4, तो कितना होगा 6 चौका 24, तो I1 कितना हो जाएगा 6 एम्पियर। अब 12 में से 6 एम्पियर तो इसमें चली गई ना, ठीक है। दूसरा प्रतिरोध कितना देगा, 6 का दे रखा, इसका हो गया। चलो 1 मिनट, तो इसमें धारा कितनी जाएगी 6 एम्पियर। अब बात करते हैं R2 में धारा। R2 में धारा कितना, I बराबर V/, R2, V का मान तो वही सेम रहेगा 24, R2 का मान कितना 6, 6 चौका 24, 4 एम्पियर इसमें चली जाएगी। दूसरे में कितनी होगी 4 एम्पियर, 6 और 4 10 हो गया, आई थी 12। आया समझ में, कहने का मतलब इसमें कितनी एम्पियर धारा निकालने पुण्य 6 एम्पियर, इसमें कितनी निकाल ली 4 एम्पियर, इसमें कितनी आएगी धारा, तो 12 एम्पियर कुल धारा था, कितनी 12 एम्पियर थी ना, ये कुल धारा 12 एम्पियर थी, यहाँ पर 6 और 4 10 हो गई, 10 एम्पियर तो इनमें चलेगी। इसमें कितनी आएगी 2 एम्पियर आएगी, किसने में, R3 वाले तीसरे प्रतिरोध में। तो R बराबर क्या होता है, V/, में I होता है, R3 का मान निकालेंगे ना, तो V/, में I3 हो जाएगा। I3 का मान अपन कितना आ जाएगा 2 एम्पियर, निकाल लिया अपन ने। तो देखो भाई, क्वेश्चन में अपन को R3 का मान ही पूछा था, V का मान कितना है 24, I3 तीसरे में धारा कितनी निकाली अपन ने 2 निकाल ली थी। जब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा, 12 ओम रेजिस्टेंस। तो तीसरे वाला जो रेजिस्टेंस होता है इसका कितना मान आ जाएगा 12 ओम आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई 12 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। क्वेश्चन और लॉजिक वाला क्वेश्चन है, परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि ए और बी को लघु पथ कर दिया जाए। कहने का मतलब व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द सर्किट, सर्किट पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब ये वाला और ये वाला इसको शॉर्ट कर दिया जाए। तो देखो शॉर्ट सर्किट करेंगे, जैसे ही इसको शॉर्ट करेंगे तो ये वाला रेजिस्टेंस शॉर्ट हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगी। अब ये शॉर्ट होगा तो फिर ये वाला भी शॉर्ट हो जाएगा, इसकी भी 0 वैल्यू हो जाएगी, और ये शॉर्ट हो गया तो इसका भी शॉर्ट हो जाएगी। तो टोटल रेजिस्टेंस जो होता है क्या हो जाएगा 0 होगा ना। भी ये शॉर्ट हुआ तो फिर ये शॉर्ट होगा, फिर अगली शॉर्ट, इस तरह से सारे शॉर्ट हो जाएंगे। और शॉर्ट सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है वो तो क्या होता है 0 होता है, और धारा का मान क्या होता है उच्च होता है, कह सकते हैं अनंत होता है। ठीक है, इस तरह से अपन को याद रखना है। शॉर्ट सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होता है 0 होता है, और धारा का मान क्या होता है अनंत होता है शॉर्ट सर्किट में। और ओपन सर्किट में पूछता है तो प्रतिरोध क्या हो जाता है अनंत हो जाता है, और धारा क्या हो जाती है 0 हो जाती है। ठीक है, तो फिलहाल क्या पूछा है शॉर्ट सर्किट में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, सर्किट रेजिस्टेंस विल बी 0, परिपथ प्रतिरोध 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि यदि तापमान में यानी टेम्परेचर में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध बढ़ता है तो प्रतिरोध का मान क्या होगा। यदि टेम्परेचर इंक्रीज होता है, यदि देखो क्या कह रहा है 28 नंबर का क्वेश्चन, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, तो ऐसा रेजिस्टेंस को क्या कहेंगे सेंसिटर कहेंगे। क्या कहेंगे सेंसिटर कहेंगे। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग ये एग्जाम में रिपीट होता रहता है। क्या पूछा है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यू। क्यू बराबर क्या होता है विद्युत आवेश होता है, क्यू बराबर क्या होता है आई टी होता है। क्यू क्या होता है आवेश होता है, आई क्या होती है धारा होती है, टी क्या होता है समय। धारा का मात्रा क्या होता है एम्पियर, ठीक है, और समय का मात्रा क्या होता है सेकेंड। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा भाई, क्यू बराबर क्या हो जाएगा आई इंटू टी, यानी कि धारा गुणा में समय। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और विद्युत आवेश का मात्रा क्या होता है कुलाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 चालकता की इकाई क्या, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। महो होगी, क्या होगी महो होगी। ठीक है,
तो महो या महो होती है, और महो ऑप्शन में नहीं है तो क्या आ जाएगा, साइमन होता है। ठीक है, दोनों ही आप उनको याद रखनी है कि चालकता की इकाई क्या होती है, महो भी होती है और साइमन भी होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन ये भी, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित कर सकता है। ये भाई टेम्परेचर कोफिशिएंट की डेफिनेशन दे रखी है कि किसी भी धातु है उसके तापमान में यदि 1 डिग्री सेल्सियस का परिवर्तन किया जाता है तो उसके प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं, ताप गुणांक कहते हैं। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और टेम्परेचर कोफिशिएंट का मात्रक पूछे तो क्या होगा, क्या होगा भाई, मात्रक पूछे तो क्या होगा, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ताप गुणांक का मात्रक पूछे तो क्या हो जाएगा, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 32 नंबर का क्वेश्चन। बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर का प्रयोग किया जाता है। बैटरी की ध्रुवता मतलब कहने का मतलब बैटरी किस प्रकार करती है, डीसी पर वर्क करती है। इसकी पोलरिटी यानी कि ध्रुवता जांच करेंगे तो किस प्रकार के मीटर की प्रयोग करेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ी जानकारी देता हूँ। अपने यंत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अपना एमआई प्रकार का और एक होता है एमसी प्रकार का। एमआई का पूरा नाम क्या होता है, मूविंग, क्या होता है, मूविंग आयरन। चलो एक एक की बात करते हैं। पहले एमआई की बात कर लेते हैं पूरी डिटेल से। एमआई का पूरा नाम क्या होता है भाई, मूविंग आयरन। ठीक है, मूविंग आयरन होता है। एमआई का पूरा नाम क्या था, मूविंग आयरन। इसका सैम्बल क्या होता है, इसका सैम्बल कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, मूविंग आयरन। दूसरी बात, इस प्रकार के यंत्र जो तो दोनों सप्लाई, इसका सैम्बल ये भी हो सकता है और इसका सैम्बल आपको इस तरह से भी मिल सकता है, एक लाइन मिलेगी और इस तरह से भी आपको मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, एक लाइन और ये एसी का सैम्बल, ये भी आपका एमआई का होगा। और ये इसका मतलब क्या होता है, एसी और डीसी, इस प्रकार के यंत्र एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर कार्य करते हैं। ठीक है, ये तो था एमआई के बारे में। अब बात करते हैं एमसी के बारे में। एमसी का पूरा नाम क्या है, मूविंग, MOVING, मूविंग कॉयल। क्या नाम है, मूविंग कॉयल। इसका सैंपल क्या है, इस तरह से होता है। मूविंग कॉयल का सैंपल आपको याद है, सैंपल ही पूछ लेता है। देखो पूरा नाम क्या है, मूविंग कॉयल है और सैंपल ये हो गया। और ये केवल डीसी पर ही वर्क करता है, केवल डीसी पर वर्क करता है मूविंग कॉयल। ठीक है, अब बैटरी किस पर काम करती है, डीसी पर काम करती है, तो सीधी सी बात है एमसी इसका प्रयोग होगा। मूविंग कॉयल वोल्टमीटर, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर हुआ दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। क्या कह रहा है, श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध R2 में वोल्टेज का मान। अच्छा क्वेश्चन है, देखो वोल्टेज का मान, इस वाला जो प्रतिरोध है इसमें V का मान पूछा है। तो देखो भाई सबसे पहले तो ये देखेंगे कैसा सर्किट, ये तो 50 दे रखा है, इसका वोल्टेज कितना देखा है, 50 दे रखा है। ये कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। और ये कितना दे रखा है, 200 दे रखा है, ओम में है। और ये कितना दे रखा है, 300 दे रखा है। और ये कितना दे रखा है, 400 दे रखा है। और इस चारों रेजिस्टेंस कैसे जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। तो कुल रेजिस्टेंस RT बराबर क्या हो जाएगा, 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 400, 100 200 300 300 300 600 600 और 400 1000 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो सर्किट का रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, RT बराबर कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, ये श्रेणी क्रम में जोड़ा था, 1000 ओम हो जाएगा। V कितना दे रखा है, टोटल वोल्टेज कितना, 50 दे रखा है। I निकालेंगे, श्रेणी क्रम में धारा का मान समझा, I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन में R हो जाएगा। V कितना है, 50, R कितना है, 1000। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा 50 बटे में 1000। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 बटे में कितना हो जाएगा, 20। और 1 बटे 20 को जब सॉल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.05 एम्पियर। तो सर्किट की धारा कितनी हो जाएगी भाई, इसमें धारा कितनी प्रवाहित होगी, I बराबर कितना आएगा, 0.05 एम्पियर। अपन को पता है कि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। अब R2 जो है, R2 में V का मान निकालना है। R2 में क्या निकालना है, V बराबर क्या होता है, IR होता है ना, V बराबर क्या होता है, IR होता है। क्लियर। तो देखो V बराबर क्या होता है, IR होता है। किसका रेजिस्टेंस, V2, दूसरे रेजिस्टेंस है, और R2। तो V2 का मान निकालना, I तो समान है 0.05
धारा समान है और R2 का मान कितना दे रखा है 200 दे रखा है। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, नीचे 100 लग जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या करना था, पहले तो आपको टोटल करंट निकाल लिया, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया, फिर करंट निकाल ली थी, फिर V बराबर क्या रखना था IR V2। ठीक है, I का मान कितना था 0.05 निकाल लिया था अपन ने, और R का मान कितना दे रखा 200। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, ये 2 और 5 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट। श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। परिपथ में फ्यूज का, परिपथ में फ्यूज श्रेणी क्रम में लगता है, बिल्कुल सही बात है। वोल्टमीटर गलत, समांतर क्रम में लगता है। घरों में लैंप समांतर क्रम में लगता है, गलत। एमीटर में शंट प्रतिरोध समांतर क्रम में लगता है। देखो तीनों चीज़ें नीचे वाली जो तीन BCD हैं ये तो समांतर क्रम में जुड़ते हैं, केवल फ्यूज होता है वो श्रेणी क्रम में जुड़ता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये जो तीनों हैं ये समांतर क्रम में जुड़ते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 35 नंबर का क्वेश्चन है। क्या कहना चाहता है कि 1 ओम से 100 किलो ओम तक का मापन है तो किस विधि का उपयोग करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स सिद्धांत पर कार्य करता है और इसमें गैल्वेनोमीटर लगा होता है जो कि 0 विक्षेप दर्शाता है। तो इसका मतलब होता है ब्रिज संतुलन अवस्था में होता है। ठीक है, इसकी अनुपात भुजा P और Q होती है और जो समायोजित भुजा होती है वो S होती है और अज्ञात भुजा R होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। क्या है, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। विशिष्ट प्रतिरोध पूछा है आपकी बार। क्या पूछा, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है भाई, ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम मीटर होता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, 37 नंबर का। प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान। देखो भाई क्या दे रखा है, प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान। चलो ये रहा 37 नंबर का क्वेश्चन। कितने नंबर का है, 37 नंबर का क्वेश्चन है। देखो कलर कौन कौन से दे रखे हैं, कलर देखते हैं अपन सबसे पहले। पहले वाला कलर कौन सा दे रखा है, ऑरेंज, ऑरेंज। फिर दूसरा भी ऑरेंज दे रखा है और तीसरा दे रखा है रेड दे रखा है और फिर सिल्वर दे रखा है। सिल्वर के लिए छूट कितनी होती है, +-10% होती है। अब देखो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गया, अब बचा क्या, बी और डी बचा है। तो देखते हैं कैसे करते हैं, सेम वही है प्रोसेस है, BROY ग्रेट ब्रिटेन वाले से। अब पहला ऑरेंज दे रखा है तो ऑरेंज ही आ रहा, 0 0 1 2 3, तो पहली पट्टी के लिए 3, फिर दूसरी पट्टी में भी ऑरेंज दे रखा है तो 3 3 को फिर गुणा का निशान लगाएंगे। रेड दे रखा है 0 10 घात 1 10 घात 2 हो जाएगा और प्लस माइनस सिल्वर के लिए कितना होता है 10% छूट होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई 3 3, क्योंकि ऑरेंज ऑरेंज है, फिर गुणा 10 की घात 2 प्लस माइनस 10%। अब 10 की घात 2 का मतलब क्या होता है 100 होता है। ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं दे रखा है। ऐसे ऑप्शन में क्या देता है 10 की घात 2 को क्या लिखते हैं 100। ठीक है, तो 33 गुणा 100 प्लस माइनस 10%। अब देखो तो ये हो जाएगा 33, 10 की घात 2 का मतलब 100, तो ये 3300 प्लस माइनस 10% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3300 प्लस माइनस 10%। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों और बार बार रिपीट होता रहता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ में शंट प्रतिरोध R2 का मान, R2 ये रहा, ये प्रतिरोध है, इसका काम क्या पूछा है। ठीक है, इस प्रतिरोध का काम क्या है, ये वाला जो प्रतिरोध लगा है इसका काम क्या है। देखो यही देखते हैं क्या है इसका काम, कि परिपथ में धारा का सीमित करना, ए ऑप्शन। बी में दे रखा है मीटर प्रतिरोध का मान बढ़ाना, सी में दे रखा है संकेतक की शून्य स्थिति को समाविष्ट करना, डी में दे रखा है परिपथ में अतिरिक्त धारा को रोकना। चलो देखते हैं क्या करता है ये प्रतिरोध। ये वाला प्रतिरोध है, ये समांतर में इसके लग रहा है, तो क्या करेगा इस वाले मीटर की जो है उसको एडजस्टमेंट करेगा। तो एडजस्टमेंट क्या करेगा देखते हैं ऑप्शन, हाँ जो ऑप्शन संकेतक को शून्य की स्थिति को टू एडजस्ट द 0 पोजीशन ऑफ द पॉइंटर, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर, संकेतक की शून्य स्थिति को समंजित करेगा, एडजस्ट करेगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कौन सी विद्युतीय राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न प्रभावित करती है। देखो दोस्तों, अपने जूल का नियम पढ़ा। जूल का नियम क्या होता है, H बराबर क्या होता है I²R/T होता है। I क्या होता है, धारा होती है, R क्या होता है, प्रतिरोध होता है, T क्या होता है, समय होता है, धारा का वर्ग होता है। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, धारा का वर्ग ही प्रभावित करता है और प्रतिरोध भी प्रभावित करता है, उस समय भी प्रभावित करती है ऊष्मा को। तो देखो, पहला है वोल्टेज, गलत है। धारा का वर्ग सही है बिल्कुल, क्योंकि फॉर्मूले में क्या पढ़ाता है, H बराबर I²R/T पढ़ाता है। तो I² मतलब प्रतिरोध का वर्ग, ये गलत है, केवल प्रतिरोध करता है। उसमें प्रवाहित धारा इन धारा का वर्ग करता है। तो इसका बी ऑप्शन राइट है, ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, धारा का वर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। चलो, चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होगा अगर इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दुगुना कर दिया जाता है। प्रतिरोध, देखो प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये बात करते हैं। पहला तो होता है लंबाई के समानुपाती होता है, ठीक है, प्रतिरोध नियम के अनुसार। दूसरा होता है उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब किस किस में संबंध रखा, प्रतिरोध और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, तो अपन इसी की बात करेंगे, ठीक है। देखो, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन में क्या कर रखा है कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है उसको दुगुना कर दिया जाए, 2 कर दिया जाए, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा। पहले 1 था तो अब क्या हो जाएगा, 2 होगा। अब इसका मान बढ़ रहा है तो इसका मान घटेगा ना, कितना, जितना ये बढ़ेगा घटेगा उस हिसाब से इस पर प्रभाव पड़ेगा। तो 2 गुना अगर बढ़ रहा है अनुप्रस्थ काट में, 2 गुना प्रतिरोध कम हो जाएगा, तो 2 गुना कम हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे आज की वीडियो के 20 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको सही तरीके से समझ में आएंगे। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।